पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सीमांत लागत लेखांकन का एक व्यवसायी के लिए क्या महत्व है। उस महत्व में शुरुआत के 4-5 पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें स्थिर व्ययों पर नियंत्रण, परिवर्तनशील व्ययों पर नियंत्रण, उत्पादन नियोजन, विक्रय नियोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन डिस्कस करेंगे लाभ नियोजन, प्रॉफिट प्लानिंग। सीमांत लागत लेखांकन लाभ नियोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब लाभ के नियोजन में, प्रॉफिट प्लानिंग में सीमांत लागत लेखांकन का जो रोल है या जो भूमिका है वो किस प्रकार से सहायक है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सीमांत लागत लेखांकन द्वारा ये ज्ञात हो जाता है कि एक निश्चित राशि का लाभ कमाने के लिए एक निश्चित मूल्य पर कितनी मात्रा में वस्तुएं बेची जानी चाहिए। मतलब आपको एक अमाउंट दे दिया जाए कि इतना लाभ तो मेरे को होना ही चाहिए, तो ये तकनीक आपको ये बता सकती है कि इतना लाभ कमाने के लिए आपको इस मूल्य पर इतनी मात्रा में वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, तब ये लाभ होगा। इसी तरह से सीमांत लागत लेखांकन के द्वारा यह भी ज्ञात हो जाता है कि एक निश्चित मात्रा में उत्पाद किस मूल्य पर बेचा जाए। मतलब मूल्य निर्धारण भी इसी में होता है। तो एक फिक्स मात्रा है जिसका आपको उत्पादन करना है, तो उसका विक्रय किस मूल्य पर किया जाए वो भी इस तकनीक से निर्धारित होता है। यदि संस्था कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती है तो सीमांत लागत लेखांकन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि किस वस्तु की बिक्री का लाभ में कितना योगदान है। मान लो 5 तरह की आप वस्तुएं उत्पादित करते हो, तो टोटल प्रॉफिट में प्रत्येक वस्तु का योगदान कितना कितना है, ये इस विधि से ज्ञात हो सकता है, जिससे आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपके पास यदि अतिरिक्त पूंजी है तो किस इकाई में विनियोग करना है ताकि आपको उसका अधिकतम फायदा मिल सके। इसी तरह से यदि संस्था लाभ में वृद्धि करना चाहती है तो यह ज्ञात हो जाता है कि कितना लाभ कमाने के लिए वस्तु की बिक्री में कितनी वृद्धि या उसकी मात्रा में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। लाभ वृद्धि का मतलब आज की डेट में यदि 1 लाख रुपए लाभ कमा रहे हो और आप चाह रहे हो कि 1,25,000 लाभ हो, तो ऐसी दशा में 25,000 का अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए आपको कितनी मात्रा में वस्तुओं की बिक्री बढ़ानी पड़ेगी, उसके बारे में ये तकनीक आपको जानकारी दे देती है। इसी तरह से संस्था को यह भी ज्ञात हो जाता है कि वह कौन सा बिंदु है। मतलब इस मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से संस्था को यह आसानी से ज्ञात हो जाता है कि वो कौन सा बिंदु है जिससे कम माल बेचने पर संस्था को हानि प्रारंभ हो जाएगी। मतलब जिसको अपन ने समझा ब्रेक इवन पॉइंट, उस हानि की रफ्तार क्या होगी, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अर्थात इस तकनीक के माध्यम से संस्था को यह पता चल जाता है कि कम से कम कितनी बिक्री करनी है कि हानि तो न हो। ये इस तकनीक से ही ज्ञात होता है। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक संस्था को यह बताने में भी सहायक होती है कि जिस स्तर पर संस्था का इस समय उत्पादन व बिक्री हो रही है, वह स्तर हानि प्रारंभ होने के बिंदु से कितने दूर है, अर्थात संस्था कितनी सुरक्षित है। सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इससे ज्ञात हो जाती है। और अंत में यदि उत्पादन के संबंध में कोई भी की फैक्टर है, मुख्य घटक है, प्रमुख फैक्टर है, तो क्या उसका ध्यान रखते हुए लाभ नियोजन किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी सीमांत लागत लेखांकन के माध्यम से प्राप्त होती है। ये सारे बिंदु हुए प्रॉफिट प्लानिंग के लाभ नियोजन के। पॉइंट वे के वे हैं
बोलने का एंगल हर एक में अलग अलग होता है। पहले इसे विक्रय नियोजन या सेल्स प्लानिंग के हिसाब से डिस्कस किया, वही पॉइंट घूम फिर के प्रॉफिट प्लानिंग के हिसाब से डिस्कस हो रहे हैं। और आगे नेक्स्ट बिंदु है प्रबंधकीय निर्णयन में सहायक, हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन। इसमें से कुछ बिंदु इसमें भी रिपीट होंगे। प्रबंधकीय निर्णयन में सहायक, हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन। सीमांत लागत लेखांकन के द्वारा प्रबंधकों को कई प्रकार के निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होती है। ऐसे निर्णयों में कौन कौन से निर्णय हो सकते हैं उनको अपने यहाँ डिस्कस करते हैं। नंबर 1, उत्पादन के निर्माण को चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए, मतलब उत्पादन कंटिन्यू करना या बंद करना, उसका डिसीजन सीमांत लागत के माध्यम से आराम से हो सकता है। इसी तरह से पर्टिकुलर यदि विभाग के हिसाब से कोई उत्पादन हो रहा है तो उस विभाग को चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए, इसके बारे में निर्णय सीमांत लागत लेखांकन तकनीक की सहायता से आराम से किया जा सकता है। इसी तरह कोई अलाभप्रद विभाग को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए या हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, मतलब विभाग है उसको पूरा बंद करने की बजाय कुछ समय के लिए बंद करना या पूरा बंद करना, इसके बारे में भी निर्णय लेना हो तो सीमांत लागत लेखांकन तकनीक सहायक सिद्ध होती है। इसी तरह से उस वस्तु का अपने कारखाने में निर्माण किया जाए या उसे बाहर से खरीदे जाए, मतलब प्रोडक्शन किया जाए या खरीदी जाए, उसके बारे में निर्णय करना हो तो भी इस तकनीक के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की वस्तु की प्रत्येक स्तर पर लागत इस विधि के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपकी बाजार में जो लागत आ रही है वो कितनी है और आपके यहाँ उत्पादन हो रहा है उसकी लागत कितनी है। यदि आपके यहाँ उत्पादन हो रहा है उसकी तुलना में बाजार में सस्ती वस्तु मिल रही है तो बाजार से खरीदना उपयुक्त है, और यदि आपके यहाँ सस्ती उत्पादन हो रही है बाजार में महंगी मिल रही है तो आपको उत्पादन करना श्रेष्ठ मान रहता है। पुराने संयंत्रों को चालू रखा जाए या नया संयंत्र स्थापित किया जाए, इसके बारे में भी निर्णय करना है तो भी सीमांत लागत लेखांकन सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि पुराने संयंत्र को चालू रखा जाए या नया संयंत्र खरीदा जाए या दोनों ही काम नहीं किया जाए, न पुराना चालू रखा जाए न नया खरीदा जाए बल्कि किराए पर लिया जाए, तो प्रत्येक परिस्थिति में वस्तु की उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी आराम से हो जाती है। इसलिए ये सीमांत लागत लेखांकन प्रबंध के निर्णयों में भी सहायक सिद्ध होती है। इसी तरह कोई संपत्ति है उसको पट्टे पर ली जाए या खरीदी जाए या किराए पर ली जाए, उसका निर्णय करना है तो भी कंपैरेटिव प्रॉफिट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। इसी तरह यातायात के साधन, चाहे वो डिलीवरी वैन हो, चाहे वो स्टाफ के आने जाने के लिए कोई ज़रूरत की गाड़ी हो, तो स्वयं बिजनेस एंटिटी द्वारा खरीदी जाए वो लाभप्रद होगी या किराए पर लानी लाभप्रद होगी, उसके बारे में भी सीमांत लागत लेखांकन तर्क संगत निर्णय लेने में सफल होता है। इस तरह से इन सभी निर्णयों के अतिरिक्त सीमांत लागत लेखांकन उत्पादन नियोजन, बिक्री नियोजन, लाभ नियोजन आदि के संबंध में भी बहुत से निर्णय लेने में सहायक होती है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे सीमांत लागत लेखांकन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग।